अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एडिशनल टॉपिक वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कंप्लीटिंग हूप्स के बाद वाला है। इसमें हम क्या काम करेंगे जी, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होते हैं हूप्स में और सब कुछ। पहले हम फंक्शन की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने फंक्शन C++ पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या काम करते थे कि फंक्शन में प्रोटोटाइप वाले फंक्शन भी ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फंक्शन बता रहा हूँ जो कि मेन से ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं, जिसमें हम इधर उसकी रिटर्न टाइप लिखते थे और यहाँ पे उसका नाम लिखते थे और इस तरह उसकी ये पैरामीटर लिस्ट होती है और उसके अंदर हम कोई भी काम करते हैं। अगर उसकी डाटा टाइप यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है कोई इंट फ्लोट वगैरह, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता था। इसी तरह हम फंक्शन को नीचे कॉल करते थे और वो एक्शन परफॉर्म कर देता था। यहाँ पे हम उसको साथ में पैरामीटर्स पास करते थे। तो रिवाइज ऑब्जेक्ट्स में हम देख लेते हैं रिवीजन में कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डील करते थे और क्या करते थे। इसी तरह हम क्या काम करते थे, एक क्लास बनाते थे और फिर हमने क्या काम किया, उसको पब्लिक की हमेशा रखते थे ज़्यादातर, उसके अंदर फंक्शन यूज़ करते थे और उससे कुछ ना कुछ रिटर्न लेते थे। इसी तरह हम फिर नीचे लाजमी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। फिर जो भी फंक्शन कॉल करना होता था उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के आगे फंक्शन कॉल करते थे और उसको आर्गूमेंट पास करते थे। यहाँ तक उम्मीद है ये चीज़ें आपको ऑलरेडी ज़ाहिर बात है क्लियर तो हो गई होंगी, कोर्स सारा ख़त्म हो गया है, फिर भी एक तरह की रिवीजन हो रही है। In C++, we can also use function and object together. We can pass object and argument to the function, return an object from the function. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को भी C++ में पास करा सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक क्लास ले ली स्टूडेंट की और उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया जिसमें क्या आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है क्लास और आगे उसका ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी वी हैव इंक्लूडेड द स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी, मेन क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट हमने ऐसा पैरामीटर दिए डिस्प्ले फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में। नाउ टू कॉल दिस फंक्शन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट एंड पास इट ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसको क्या काम करेंगे, फंक्शन कॉल में उसको पास करवा लेंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। तो ये जाके उस जो टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट है उसमें स्टोर हो जाएगा और नीचे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। हेयर वो ये पास द ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट था ऑफ द स्टूडेंट क्लास टू डिस्प्ले द फंक्शन। नाउ लेट्स एक एग्जांपल देखते हैं तो इसमें आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे पास ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन, इसमें हम करेंगे यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली, उसके अंदर मार्क्स का पब्लिक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर दिया जिसमें हमने इस वेरिएबल को जो भी एम रिसीव करेगा वो मार्क्स को असाइन कर देंगे। फिर हमने एक फंक्शन लिया जो कि ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा और क्या काम करेगा, सी आउट कर देगा ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स। तो इसी तरह हमारे पास ये जब हम नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके साथ आर्गूमेंट देंगे ताकि वो इधर मार्क्स में आके स्टोर हो जाए। इसी तरह हम जब फंक्शन करेंगे डिस्प्ले, ये जो हमारे पास डिस्प्ले मार्क्स का फंक्शन है इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली ये जो क्लास का नाम है, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम है, इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर रिसीव होएगा और ये चीज़ सी आउट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करते हैं। इन अबाउ एग्जांपल हमने यही काम किया कि आर्गूमेंट में ये क्लास का नाम लिखा और आगे ऑब्जेक्ट जो भी उसने रिसीव करना था यहाँ पे हमने वो लिख दिया। नीचे फिर हमने ज़ाहिर बात है किसी और नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है, सी आउट हमने कर दिया ओबीजे डॉट मार्क्स। तो ये ऊपर जो भी मार्क्स का वेरिएबल है उसको एक्सेस करके हमारे पास सी आउट कर देगा। हेयर द फंक्शन टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास एज पैरामीटर एंड प्रिंट द मार्क्स यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ये इसको पैरामीटर लेगा और यहाँ पे सी आउट कर देगा मार्क्स यूजिंग ऑब्जेक्ट। Even though the function is declared outside the student class, we are able to access the marks variable from the function. We can do this because we have passed the object of the student class while calling the function. तो जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास किए, इसी वजह से हम ऊपर मार्क्स वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा देख लो और कंपाइलर पे जाके प्रैक्टिस करो। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसा पैरामीटर ऐसा आर्गूमेंट क्या काम किया है फंक्शन के अंदर पास किया है, बाकी सारी प्रोसीजर हमारा सेम है।
उसके बाद एक क्विज़ ले लेते हैं जिसमें इस चीज़ को देख लेते हैं। वो कहता है सपोज यू हैव क्लास नेम्ड एज रेक्टेंगल और यू वांट टू पास इट्स ऑब्जेक्ट टू कैलकुलेट एरिया। हमने एक कैलकुलेट एरिया फंक्शन में इसका ऑब्जेक्ट पास करना है विच रिटर्न्स अ डबल वैल्यू। हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन। अब हम फंक्शन किस तरह क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डबल है, कैलकुलेट एरिया का नाम का फंक्शन है। सपोज यू हैव क्लास नेम रेक्टेंगल एंड यू वांट टू पास द ऑब्जेक्ट टू कैलकुलेट एरिया फंक्शन विच रिटर्न डबल वैल्यू। तो डेफिनेटली फिर हमें फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो उसकी शुरू में रिटर्न टाइप लाजमी होनी चाहिए डबल कैलकुलेट एरिया। अगर रेक्टेंगल क्लास लिखी और ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास लास्ट वाला है, डबल है, फिर कैलकुलेट एरिया फंक्शन का नाम, फिर क्लास का नाम और फिर एक टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट हमने लिखना है। तो ये सबमिट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वी नीड टू स्पेसिफाई द क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम। ये क्लास का नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम इस पैरेंथेसिस के अंदर लाजमी डालनी पड़ती है। फिर हमने कहा कि एक और क्विज़ ले लेते हैं। इसमें कहता है वॉइड फंक्शन कैलकुलेट एरिया टेक्स एन ऑब्जेक्ट। अब ये फंक्शन हमारा वॉइड है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेक्टेंगल क्लास एज ए पैरामीटर। हाउ डू यू कॉल द फंक्शन इन मेन। इसको मेन फंक्शन में किस तरह कॉल करोगे। ये हमारे पास वॉइड है और ऑब्जेक्ट को टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेक्टेंगल क्लास एज पैरामीटर। रेक्टेंगल क्लास का अब ऑब्जेक्ट उसने हमें नहीं बताया हुआ कि वो क्या है, लेकिन जो भी होगा उसको ऐसा पैरामीटर पास करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट एरिया वॉइड फंक्शन है, इसलिए उसके पीछे रिटर्न टाइप ये डबल वगैरह कुछ नहीं लगेगी। और यहाँ पे रेक्टेंगल तो क्लास का नाम है, क्लास का नाम हम पास करते हुए नहीं लिखते, तो इसलिए हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। हम सीधा सीधा जब नीचे आर्गूमेंट पास करते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिख के पास कर देते हैं। एक चैलेंज है हमारे पास जिसमें वो कहता है पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू अ फंक्शन। इसमें हमने क्या काम किया है जी, एक प्रोग्राम बनाना है जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास करेगा पास फंक्शन को। इसमें हमने क्लास वगैरह बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ कर देंगे। फिर क्या काम करेंगे जी, एक कैलकुलेट एरिया का कैलकुलेट एवरेज का फंक्शन लेंगे जो कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स लेगा S1 S2 ऐसा पैरामीटर। इनसाइड द फंक्शन हमने एवरेज फाइंड करनी है S1 S2 की और उसको डबल एवरेज के वेरिएबल में स्टोर कर देना है और उसको रिटर्न करना है। फिर स्टेप 3 में वो स्टेप 1 2 का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। और स्टेप 3 में क्या हमने काम करना है जी, मेन फंक्शन में दो वेरिएबल बनाने हैं, एक मार्क्स 1 का एक मार्क्स 2 का, उनकी डाटा टाइप क्या है, डबल है। इसी तरह इनपुट ले लेने हैं, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाने हैं और फिर फंक्शन को कॉल करना है और चीज़ें प्रिंट करवानी है। आपने 88 और 56 इनपुट देने हैं और आउटपुट आपके पास 72 आएगा। ये खुद पढ़ के हल करो, अगर नहीं होती तो फिर साथ साथ वीडियो को आगे देखो, नहीं तो वीडियो पास करके यहाँ पे पहले इसको खुद करो। अब हमने क्या काम किया है जी, इधर हमने एक स्टूडेंट की क्लास ले ली है जिसमें पब्लिक डबल वेरिएबल लिए है मार्क्स का, और एक कंस्ट्रक्टर हमने लिया है जिस जो वैल्यू कोई भी रिसीव करेगा इसकी और मार्क्स को क्या करेगा, असाइन कर देगा। यहाँ तक हमने काम कर लिया। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या कहता है कि क्रिएट अ फंक्शन कैलकुलेट एवरेज। कैलकुलेट एवरेज फंक्शन लेना है दैट टेक्स टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स S1 S2 एस पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन फाइंड एवरेज। अब फंक्शन हमारे पास है और फिर हमारे पास एंड स्टोर द रिज़ल्ट इन डबल वेरिएबल रिटर्न द एवरेज वेरिएबल। ठीक है, ये रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है हमारे पास जो भी फंक्शन है इसको हम डबल ही दे देते हैं। फंक्शन का नाम उसने हमें कहा है कि CALCULAT कैलकुलेट अंडरस्कोर एवरेज का नाम दे दो और इसकी ब्रैकेट्स हैं। ये क्या काम करेगा, टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स S1 एंड S2। तो ये हमारे पास दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ऐसा पैरामीटर हमारे पास पास करेगा। हमने इसको STUDENT स्टूडेंट लिख के S1 S2 लिखते हैं और इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या काम होगा जी, फंक्शन के अंदर कहता है कि इनसाइड द फंक्शन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ S1 S2 एंड स्टोर इन डबल एवरेज वेरिएबल। यहाँ पे हमने क्या काम करना है जी, S1 और S2 का एवरेज फाइंड करना है। तो एक अंदर और ब्रैकेट डाल देते हैं जिसमें हम S1 प्लस S2 करते हैं जी।
और उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय क्या करते हैं जी 2 करते हैं, क्योंकि एवरेज इसी तरह ही निकलती है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ S1 एंड S2। तो जो भी हमारे पास मार्क्स सेंटर होंगे उनका हमने क्या काम करना है, एवरेज निकालना है। एंड स्टोर एंड रिजल्ट वेरिएबल रिटर्न कर दिया एवरेज को। फिर मेन फंक्शन में आ जाओ, उसमें कहता है कि मार्क्स 1 और मार्क्स 2 जो भी हैं वो सीन करवा लो उससे। इसी तरह हमने मार्क्स 1 मार्क्स 2 सीन करवा लिए। और फिर क्या काम करता है, क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। हमने क्या काम किया, क्रिएट 2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे। एक STUDENT स्टूडेंट 1 एक हमने बना लिया। और इसी तरह हम नीचे आ जाएंगे और इधर हम क्या काम करेंगे जी, स्टूडेंट 2 बना लेंगे इसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2, क्योंकि 2 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। और उसके बाद एवरेज में कहता है कि कॉल द फंक्शन एंड पास द ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट। यहाँ पे वो कहता है कि ये आपने विद आर्गूमेंट मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 2 विद आर्गूमेंट मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। अच्छा, ये आर्गूमेंट भी ले रहे हैं हमारे पास, इनको आर्गूमेंट देते हैं MA और KS मार्क्स 1। नीचे वाले को भी आर्गूमेंट पास करते हैं हमारे पास जी, इसको भी आर्गूमेंट हम देते हैं MA और KS 2 मार्क्स 1 और मार्क्स 2 का आर्गूमेंट देते हैं। फिर हम करते हैं जी एवरेज फंक्शन कॉल कैलकुलेट एवरेज फंक्शन विद आर्गूमेंट स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 और रिटर्न वैल्यू को एवरेज में स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम जो हमारे पास कैलकुलेट एवरेज फंक्शन है इसको हम कॉल करते हैं। अभी इसको हम किस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, CALCULAT कैलकुलेट अंडरस्कोर AVRAG एवरेज का जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम कॉल करते हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर हैं वो क्या हैं जी, आर्गूमेंट जो हैं वो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, STUDENT स्टूडेंट 1 STUDENT स्टूडेंट 2। और यहाँ पे हम रिटर्न करके एवरेज प्रिंट करते हैं। अपने कोड को रन करके देखते हैं, जो फिर एरर वगैरह आते हैं उनको हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर आ गए हैं और इनको अभी हम ऐसा ऐसा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो इधर किया है जी S1 और S2 है। तो S1 इसमें हम किस चीज़ की एवरेज फाइंड करें, मार्क्स की। तो हमने इधर मार्क्स लिखना है इसके साथ, और इसी तरह S2 के साथ भी हमने डेफिनेटली मार्क्स लिखना है। मुझे पहले ही शक हो रहा था। यहाँ पे हमने डॉट मार्क्स लिखना है इसको जब पैरामीटर पास करेंगे। फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसी तरह हम नीचे आते हैं जी, तो हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे, अच्छा ये जहाँ पे इधर डालते हैं तो आपको पता है कि इसकी पैरामीटर लिस्ट में दोनों के साथ डाटा टाइप लिखनी होती है। तो यहाँ पे हमने क्लास लिखनी है, तो दोनों के साथ हम क्या काम करेंगे, सेम क्लास लिखेंगे। और बाकी अगर हम इसमें कुछ देखें तो तकरीबन ठीक ही लग रहा है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ गया है। और अभी हम अगले लेसन पे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन, हम फंक्शन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करवा सकते हैं। अभी तो हमने सिंपली सी आउट करवाया था, तो रिटर्न का भी वही तरीका है। सिमिलरली वी कैन आल्सो रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ द क्लास नेम एज रिटर्न टाइप। ये देखो, हमें रिटर्न टाइप जो भी है वो क्लास की नेम यूज़ करनी है बस। ये आपने याद रखना है, जब आपने रिटर्न करवाना है फंक्शन से कुछ भी, तो आपने क्लास का नाम इधर शुरू में लिख देना है। हेयर ऐड नंबर फंक्शन विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने नीचे उसको यूज़ करके आपको दिखाया हुआ है कि एक इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह हमने करवा ली है, क्लास बना ली पब्लिक, उसके अंदर 2 वेरिएबल हैं डाटा मेंबर्स। और हमने यहाँ पे क्या काम किया, फंक्शन दैट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इस फंक्शन को फिर डाटा टाइप इसकी हमने क्या ले ली, क्लास का नाम लेना है। और फिर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट है, और ये क्या काम कर रहा है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और ऑब्जेक्ट में हमने मार्क्स असाइन करवा दिए स्टूडेंट में मार्क्स 1 और मार्क्स 2 के वेरिएबल को।
और फिर हमने क्या कर दिया, रिटर्न स्टूडेंट। अब ये रिटर्न जो हम करवा रहे हैं, रिटर्न हम ऑब्जेक्ट करवा रहे हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जब ऑब्जेक्ट आपने रिटर्न करवाना है तो आपने सिंपली ऊपर स्टूडेंट वाला वेरिएबल लाजमी लिखना है, लाजमी लिखना है आपने, अदरवाइज़ आप रिटर्न नहीं करवा सकते। और ये फंक्शन से, ये जो हमारी क्लास है इससे बाहर आके ये सारा काम करें। क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, मेन फंक्शन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके दरमियान में ये सारा काम होगा, इससे पहले या बाद में आप नहीं करवाएंगे। फिर नीचे हमने स्टूडेंट डॉट OBG डिक्लेयर करवाया और इसी तरह हमने वही सी आउट चीज़ें करवा दी। तो इधर वो यही कहता है कि इन दिस प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास। ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा स्टूडेंट क्लास का। कहता है इनसाइड द फंक्शन वी हैव क्रिएटेड द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट इनिशियलाइज मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 वेरिएबल यूजिंग ऑब्जेक्ट। हमने इन को इनिशियलाइज करवा लिया और रिटर्न करवा दिया ऑब्जेक्ट को। ये ऊपर आप लोग ऑलरेडी इसको देख सकते हो कि हमने जो जो काम ऊपर करवाया है। ये यहाँ पे हमने क्या काम किया, इसके अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके ज़रिए इनको ये जो ऊपर वेरिएबल्स थे इनको इनिशियलाइज करवाया और फिर ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न कर दिया। तो सिंपली हमारे पास वो यही कहता है कि व्हेन वी हैव कॉल्ड द इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, जब हमने इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वाला ये इधर से कॉल किया है तो वो क्या हुआ है, फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो इसी तरह हमारे पास हेयर वी हैव स्टोर्ड द रिटर्न ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे पास रिटर्न हो रही थी चीज़ें वो कहाँ हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस्ड मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास मार्क्स 1 और मार्क्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए फिर हम क्या काम करेंगे, एक्सेस करवा सकेंगे। यहाँ से भी मज़ीद देख लो कि यहाँ पे हमने क्या काम किया, जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ किया ये यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जो रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट, वो किधर आके स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये जो फेक ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया है, ये स्टूडेंट हमारे पास फेक ऑब्जेक्ट है, ये किधर आके स्टोर होगा, इस OBJ में। इस OBJ में वो क्या हो जाएगा, इधर स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जब हम फंक्शन को इधर कॉल मारेंगे तो ये क्या होगा, सब कुछ सारा कुछ करके इधर इसमें स्टोर कर देगा। एक और एग्जांपल है जो कि ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इसी तरह आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं यूजिंग फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्मेट होता है, उसके आगे आयोटा वगैरह कुछ होता है। हेयर 8 and 4 आर रियल पार्ट्स एंड 2.4 and 4.2 आर इमेजिनरी पार्ट्स। While performing the addition of 2 complex number we add real and imaginary parts separately। तो इसीलिए हमने 8 और 6 को ऐड करेंगे और 2.4 और 4.21 को। इसी तरह हमने ये कोड लिख लिया है, इसमें यही काम किया है कि एक क्लास कॉम्प्लेक्स की बना ली है और उसमें हमने रियल और इमेजिनरी को क्या काम किया है, स्टोर करवाया है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर यूज़ किया ताकि उनकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर लें। यहाँ पे दोनों में आर आई लिया है और आर हमने रियल को और आई इमेजनरी को असाइन करवा दिया है। इसके बाद हमने क्या काम किया है जी, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ऐड करेगा कम्प्लेक्स नंबर को। ये हमने उसमें क्लास का नाम डाला है क्योंकि वो रिटर्न कुछ की चीज़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके शुरू में भी क्लास का नाम है, अंदर इसके पैरामीटर्स भी क्लास वाले हैं जो पैरामीटर की लिस्ट की डाटा टाइप है। इसी तरह ये क्या काम करेगा, रिज़ल्ट 0 को एस एन आर्गूमेंट पास करेगा और उसके बाद रिज़ल्ट डॉट रियल में आपस में रियल दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेगा। रिज़ल्ट डॉट इमेजनरी वाला इसने ऑब्जेक्ट एक बना लिया और इसको क्या काम करेगा, इमेजनरी नंबर्स दोनों को ऐड करके रिटर्न रिज़ल्ट करेगा। अब ये जो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा ये किधर आके स्टोर हो जाएगा, ये हमारे पास नीचे आके स्टोर होगा। इस तरह हमने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फंक्शन कॉल किया है इधर नीचे। ये देखो यहाँ पे हम फिर ये वाले ऑब्जेक्ट C1 और C2 ये हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैं, इनमें ये चीज़ें आके स्टोर होंगी। ये हम ऊपर नंबर दोनों पास करवा रहे हैं और इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनका सम हमारे पास इसके अंदर भी जो हम आर्गूमेंट है वो दोनों 0 पास कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास जब हम प्रिंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हमारे पास क्या आएगा, सी आउट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें C1 आर्गूमेंट पास करेंगे। C1 में हमारे पास 8 to 4 है। इसी तरह हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम ये करेंगे और फिर ऐड के लिए सम के वेरिएबल में स्टोर करके ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे और फिर रिज़ल्ट के लिए हम सिंपली सम को
प्रिंट कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में सम को पास करेंगे तो हमारे पास वो प्रिंट कर देगा। तो इस कोड को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कोड को आप लोग 1 मिनट सुकून का सांस लेके पहले आप लोगों ने इसको यहाँ पे क्लास तक समझना है कि इसमें क्या हुआ है, फिर ये सारी कमेंट्स लिखी हुई हैं, फिर आपने क्या काम करना है, इसको क्लास के बाद समझना है कि आगे क्या हुआ है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन बना है जो कि मेन फंक्शन से ऊपर है, जो कि प्रिंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इसी तरह हमारे पास क्या हुआ है, जो मेन फंक्शन है हमारा वो क्या काम करेगा, मेन फंक्शन जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के विद रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़। इसी तरह हमारे पास ये देखो पहला पार्ट इसका रियल है 8 और 6 और 2.4 और 4.2 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। फिर हमने ऑब्जेक्ट टू स्टोर एडिशन, ये जो रनिंग टोटल जिस तरह हम बनाते थे इसको हमने वैल्यू 0 को सेट कर दी है। एक सम का वेरिएबल बनाया है जो कि रनिंग टोटल है, इसको हमने 0 की वैल्यू क्या कर दी है, असाइन कर दी है। फिर हम क्या काम करेंगे, प्रिंट करना शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये फंक्शन कॉल करेंगे, उसको C1 आर्गूमेंट पास किया। इसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए C2। इसी तरह फिर हम जब उनको ऐड करेंगे तो C1 और C2 ऐसे आर्गूमेंट पास करेंगे और रिज़ल्ट उसका प्रिंट करा देंगे। अच्छा, मज़ीद नीचे डिटेल में समझ लो कि ये हमारा आउटपुट इससे आएगा। और कहते हैं इन अबव एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड अ क्लास नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स विद 2 डबल वेरिएबल्स रियल एंड इमेजिनरी। इसी तरह वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज दीज वेरिएबल, हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके इनिशियलाइज किया इन वेरिएबल्स को। तो कहता है कि नोटिस द फंक्शन, ये हमने फंक्शन को अगर नोट करो तो कहता है कि हेयर द फंक्शन टेक 2 ऑब्जेक्ट C1 एंड C2 एस एन पैरामीटर एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास इनसाइड द फंक्शन। वो कहता है यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है C1 और C2 को एस एन आर्गूमेंट वो ऐसा पैरामीटर क्या करेगा, लेगा और रिटर्न करेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लास। तो इसी तरह इस फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है रिज़ल्ट के नाम से, जिसको इनिशियलाइज़ कर दिया है जी, रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। इसी तरह हमने क्या काम किया, परफॉर्म्ड एडिशन बिटवीन रियल पार्ट्स C1 एंड C2 ऑब्जेक्ट्स असाइन टू सम ऑफ रियल एंड रिजल्ट। फिर हमने क्या काम किया है, यहाँ पे रियल दोनों को ऐड किया है, दोनों इमेजिनरी को ऐड किया और किसको असाइन कर दिया, उनको रिज़ल्ट हमारे पास रिटर्न करवा लिए। इसी तरह ये हमने काम करने के बाद क्या काम किया है जी, अपना सारा काम इससे ले लिया। We highly recommend you to try this code again and again. If you can solve this problem without referring the program we have written above, you will have better understanding of how to use function and objects together. वो कहता है इस प्रोग्राम को आप बार से बार लिखो, इसको समझो एक एक चीज़। ये देखो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ये प्रोग्राम सारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप इस का स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो और इस प्रोग्राम को आपने क्या काम करना है जी, बार बार लिखना है, बार बार समझना है। अगर इसको समझ गए तो वीडियो में जो मेन मकसद है आपका, वो जो मेन क्रक्स है वो आपको समझ आएगा। पहली बार ये आपके सर से ऊपर से गुजरेगा, दूसरी बार जब आप समझोगे तो तब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को, क्योंकि 60 70 80 लाइनों का कोड है तो इतनी आसानी से आप लोगों को माइंड में नहीं बैठेगा। इसलिए आराम सुकून से, कोई चीज़ आपके पीछे नहीं लगी हुई, आपने आराम से क्या काम करना है, इस कोड को समझना है और कोड को समझ के साथ में एक बार पहले से खुद से लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर इस कोड को आपने क्या काम करना है, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज़ को लिखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो सिंटैक्स है यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है ऊप्स में, तो आपके लिए मसला ना बने। एक आखिरी चैलेंज करते हैं और इसको हम ख़त्म करते हैं टॉपिक को। इसमें बोलता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स क्लास विद वेरिएबल रियल एंड इमेजिनरी, यूज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। ये हम सारा काम करते आ रहे हैं, हम कर लेंगे। फिर एक फंक्शन बनाना है सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स, और उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स क्लास एस एन आर्गूमेंट और फिर सेम क्लास को रिटर्न करेगा। Inside the function create a complex object result and pass 0 as an argument। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने हैं उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को और फिर रिजल्ट को रिटर्न करवा देना है। फिर हमने स्टेप 3 में क्या काम करना है, एक और फंक्शन बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाएगा और रियल इमेजिनरी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। फिर हमारे पास जो स्टेप 4 है, फिर हमारे पास स्टेप नंबर 4 है, इसमें हमने क्या काम करना है जी,
मेन फंक्शन में इनपुट वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल r1 और i1 हमने लेनी है, इसी तरह r2 और i2, इसी तरह कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने हैं हमने और फिर आर्गूमेंट्स वगैरह पास करने हैं। इसी तरह थर्ड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने हैं जिनको हमने ज़ीरो आर्गूमेंट देने हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स का फंक्शन कॉल करना है, फिर उसको रिटर्न करना है और फिर हमने क्या काम करना है, प्रिंट कॉम्प्लेक्स का फंक्शन कॉल करना है। इसी तरह हम क्या काम करते हैं जी, ये इनपुट ये देंगे तो आउटपुट ये हमारे पास आना चाहिए। इसको हम साथ साथ अगर प्रॉब्लम को करेंगे, इजी प्रॉब्लम उन्होंने लिखा हुआ है इसलिए इसको मैं घबराना नहीं, हम साथ साथ इसको करेंगे तो हो जाएगी। देखो पहले बात उसने बोली कि कॉम्प्लेक्स क्लास बनाओ, तो हमने क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स है। अब आप इसको कॉम्प्लेक्स से ये ना समझने लग जाओ कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स है। उसको हमने पब्लिक रखना है, रियल और इमेजनरी वेरिएबल जो भी हैं उसके पब्लिक होने चाहिए। और फिर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उससे इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। देखो आर है जो भी ये रिसीव करेगा वो उसको रियल को असाइन करेगा और आई इमेजनरी को। फिर वो कहता है कि आपने क्या काम करना है, क्रिएट अ फंक्शन सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स दैट टेक टू ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास एंड आर्गूमेंट। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लास का हमारे पास ये फंक्शन है, तो हम इसको स्टार्ट में भी इसकी कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं और कहता है कि इसका नाम सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स है और ये क्या काम करता है, दैट टेक टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास एंड आर्गूमेंट एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। यहाँ पे और दो ऑब्जेक्ट लेगा, उन ऑब्जेक्ट का हम क्या नाम दे दें इसको, पहले क्लास का नाम दोनों के साथ लिखना पड़ता है। क्लास obj1 दे देते हैं हम और इसी तरह हम इसको क्लास का नाम लिख के obj2 देते हैं। complex लिख के obj2, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 एस एन आर्गूमेंट रिसीव करेगा। फिर कहता है क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनिशियल रियल एंड इमेजनरी वैल्यू एंड सेट टू 0। तो यहाँ पे उसने हमें आगे बोला है कि इनसाइड द फंक्शन क्रिएट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। फंक्शन के अंदर ही हम आए हुए हैं अभी, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास हमारा फंक्शन है, हम इसके अंदर आए हुए हैं और इसमें वो कहता है कि आपने क्या काम करना है, क्रिएट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिज़ल्ट एंड पास, उसमें ज़ीरो आर्गूमेंट पास करने हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास मेन वो है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। उसने किस नाम से हमें कहा है जी, उसने कहा है कि क्रिएट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिज़ल्ट। अच्छा, रिज़ल्ट हमने देना है और उसके आर्गूमेंट पास करने हैं जी, एंड पास 0 टू इट्स टू आर्गूमेंट। हमने ज़ीरो एक आर्गूमेंट में, ज़ीरो दूसरे में पुट कर दिया। फिर कहता है कि सब्ट्रैक्ट रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो उनको हमने क्या काम करना है जी, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसी तरह हमारे पास रिज़ल्ट डॉट रियल जो भी है इसमें हमने क्या काम किया है, इनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। फिर इमेजनरी पार्ट्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, इसमें जब हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है तो डेफिनेटली ऊपर वो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो obj1 डॉट इसको हम करेंगे रियल। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किए हुए हैं, तो obj1 डॉट रियल माइनस obj2 डॉट रियल, ये हमने माइनस करवा दिया। फिर कहता है कि इमेजनरी पार्ट्स को करो, तो इसमें भी हम सीधा करेंगे रिज़ल्ट डॉट रियल, बल्कि अभी रियल नहीं होगा, इमेजनरी होगा, IMAG इमेजनरी होगा। हमारे पास एक तो स्पेलिंग भी गलत लिखे जाते हैं, इमेजनरी होगा और उसको हम इक्वल टू करेंगे obj1 डॉट IMAG इमेजनरी। इसी तरह हम क्या काम करेंगे, माइनस obj2 डॉट IMAG इमेजनरी। फिर हम रिज़ल्ट रिटर्न करवा देंगे। इस तरह कहता है कि फंक्शन टू प्रिंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये हमने काम करवा लिया। सब्ट्रैक्ट द रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ टू पैरामीटर्स सेपरेटली एंड असाइन द वैल्यू टू रिजल्ट वेरिएबल, रियल एंड इमेजनरी वेरिएबल ऑफ द रिजल्ट ऑब्जेक्ट parameters and assign the result real and imaginary
वेरिएबल ऑफ द रिजल्ट ऑब्जेक्ट, रिटर्न द रिजल्ट ऑब्जेक्ट, वो हो गया। स्टेप 3 में आ जाओ। स्टेप 3 में कहता है कि क्रिएट अनदर फंक्शन प्रिंट ऑब्जेक्ट that takes complex object as argument, print real and imaginary variables of the argument real plus imaginary। इसमें हमने क्या काम करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या काम करेगा, प्रिंट करेगा। हमारे पास ये जो फंक्शन है, इसके बाद ये प्रिंट कॉम्प्लेक्स का इसने फंक्शन ले लिया है। यहाँ पे प्रिंट ऑब्जेक्ट का ले लो, जो मर्ज़ी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिएट अच्छा, ये हमारे पास प्रिंट करेगा रियल और इमेजिनरी वेरिएबल को। यहाँ पे हम क्या काम कर देते हैं, इसको वर्ड ही कर देते हैं। इसके अंदर सिंपल सी आउट हो रहा है, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स है तो आगे हम COMPLEX कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम लिखते हैं। दोनों C1 हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सी आउट हो रहे हैं C1 डॉट रियल, और इसी तरह C1 डॉट इमेजनरी। तो यहाँ पे हम OBJ1 अभी हमने यूज़ कर लिया है, तो ये कुछ C1 अभी करने लग गए हैं। इनका भी एक तो काम ख़त्म नहीं होता सही से। चलो यहाँ पे हम C1 लिख देते हैं। फिर हमें ऊपर भी जाके OBJ1 की जगह C1 करना पड़ेगा। इन लोगों का कोई हाल नहीं है। इधर हमने C1 कर देना है, इसी तरह यहाँ पे भी C1 कर देते हैं। इसने हमें नीचे आके बताया है कि आप लोगों ने C1 कर देना है, इसका नाम आपने C1 रखना है। बाय द वे जो भी रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस सब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ पे हमने C1 ही कर दिया है, क्योंकि उसने अभी इतना ज़्यादा यूज़ नीचे कर लिया है। फिर कहता है कि मेन फंक्शन में आके गेट द इनपुट वैल्यू ऑफ R1 एंड I1 I2। इसी तरह हमने ये सारी वैल्यूज़ इनपुट करवा ली हैं। फिर कहता है कि अब यहाँ पे C2 भी इसने यूज़ किया है, तो इधर भी हमें C2 अल्लाह के बंदो यूज़ करना पड़ जाएगा। C2 ऊपर भी हम यूज़ कर देते हैं, इधर भी C2 यूज़ कर देते हैं, और फिर हमें ऊपर भी C2 यूज़ करना पड़ेगा OBJ2 की जगह। इधर भी C2 यूज़ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्ट बना लिए, कॉम्प्लेक्स C1, और इसको हमने क्या करना है विद रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है कि क्रिएट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट C। यहाँ पे मेन फंक्शन हमने बना लिया, उसके अंदर ये वैल्यू क्या कर ली, इनपुट ले ली। क्रिएट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट C1 विद आर्गूमेंट R1 एंड I1। अच्छा, इसको आर्गूमेंट देना है जी R1, और आगे आर्गूमेंट देना है जी I1। इसको I और 1 का आर्गूमेंट देना है। इसी तरह एक और C2 कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसको हमने C2 का आर्गूमेंट देना है और R2 का आर्गूमेंट हमने देना है। ये हम आर्गूमेंट दे देते हैं। इसी तरह हमने क्या काम किया जी, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसमें हमने थर्ड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें हमने 0 उसको वैल्यू कर दी, क्योंकि एडिशन के लिए बनाया था। इधर हमने डिफरेंस के लिए बनाया है। फिर कहता है कि आपने क्या काम करना है, कॉल्ड सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और उसको आपने क्या काम करना है, असाइन इट्स रिटर्न वैल्यू टू डिफरेंस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल करेंगे, तो SUBTRACT सब्ट्रैक्ट अंडरस्कोर COMPLEX। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। यहाँ पे ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया है, असाइन इट्स रिटर्न वैल्यू टू डिफरेंस ऑब्जेक्ट। इसकी ये डिफरेंस ऑब्जेक्ट को हमने वैल्यू असाइन करवा दी है। इसी तरह वो कहता है कि फाइनली कॉल द प्रिंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन विद डिफरेंस ऑब्जेक्ट एज इट्स आर्गूमेंट। यहाँ पे सिंपली हम करेंगे प्रिंट अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन हमने कर दिया, और इसमें आर्गूमेंट क्या रिसीव करेगा, DIFFERENC। डिफरेंस को एस एन आर्गूमेंट रिसीव करेगा, और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा 0। कोड को टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसले आ रहे हैं, फिर उनको हल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मसले ही मसले हैं हमारे कोड में, और
तो अभी हम दोबारा कंपाइलर को रन करते हैं। इसमें कोई एरर आ गया कंपाइलर में, तो अभी हमारा कोड रन हो गया। असल में आप लोग डेव पे इसको या उस पर विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करोगे तो आपका ये सक्सेसफुली रन होगा। आगे हम फ्रेंड एंड फंक्शन वगैरह अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।